आपके पास जो है उसके लिए हमारे जैसे लोग सपना देखते हैं। हमारे पास जो है वो भी किसी के लिए सपना है। इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती, तो इच्छाओं की वजह से हम अपनी खुशियां क्यों खत्म करें? राखी ने अपनी मालकिन सोम्या को कहा। सोम्या और उसके पति हरीश के बीच कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। सोम्या अपनी समस्या किसी को बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आज के वक्त में समस्या को सुनकर उसे बढ़ाने वाले लोग ज्यादा है। या तो लोग हमारी समस्या को उत्सव समझकर मनाने लग जाते हैं, पर उसका हल कोई कोई ही बताता है। राखी 6 साल से सोम्या के यहां ही काम करती थी। राखी का पति रामू भी सोम्या के पति के ऑफिस में ड्राइवर था। राखी अपने काम से काम रखती थी और कभी कभार जब सोम्या को देर हो जाती तो बच्चों के पास भी रुक जाती थी। उसने कभी बच्चों के पास रहने का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा सोम्या से। सोम्या भी जो भी अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए मंगवाती, जाते वक्त राखी के बच्चों के लिए भी जरूर भेजती थी। लॉकडाउन के बाद हालात वैसे ही बिगड़ गए। जिन लोगों को लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सुकून मिला था, अब काम धंधे महंगाई की चिंता ने सारे सुकून को तबाह कर दिया था। सोम्या बैंक में कर्मचारी थी। वो अब भी घर से अधिकतर काम कर रही थी। हरीश के भी ऑफिस में काम काफी कम हो गया था। सोम्या चाहती थी कि वो भी अब बैंक की नौकरी छोड़ कोई अपना छोटा सा स्कूल ही शुरू कर ले, ताकि बच्चों को भी वक्त दे पाए। पर हरीश ने कहा, अभी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अभी तुम जॉब मत छोड़ो। सोम्या के ऑफिस के साथी ने नौकरी छोड़ अपना बुटीक खोल लिया था और काफी तरक्की कर ली थी इस लॉकडाउन के बाद शादियों के सीजन में। सोम्या को हर वक्त बस यही तनाव रहता कि ये परिस्थितियां कब सुधरेगी। एक दिन सोम्या और हरीश के बीच झगड़ा बढ़ गया और हरीश बिना नाश्ता किए ही घर से चला गया। सोम्या को भी गुस्सा आया और उसने भी खाना नहीं खाया। सोम्या बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। राखी कॉफी बनाकर लाई। दीदी ये लो, आप उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सोम्या को पता था राखी बिल्कुल भी कभी उनके घर के किसी मामले में ज्यादा ताकझाक नहीं करती थी। आज मन भी भारी था तो सोम्या बोल ही पड़ी, हो जाता है राखी कभी कभी मन भारी, तुम भी अपनी चाय ले आओ। आओ बैठो थोड़ी देर। राखी भी अपनी चाय ले आई और वही लॉन में बैठ गए दोनों। सोम्या ने पूछा, और बताओ बच्चे ठीक है तुम्हारे, कोई परेशानी तो नहीं? राखी ने कहा, नहीं दीदी सब बढ़िया है। जब तक आपके यहाँ काम नहीं करती थी तो एक की कमाई से थोड़ा गुजारा करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए पड़ोस की औरतों की तरह मैंने भी काम करना शुरू कर दिया। सोम्या ने कहा, अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। राखी ने कहा, दीदी एक बात बोलूं, छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा तो नहीं मान जाओगी? सोम्या ने कहा, नहीं नहीं बोलो। राखी ने कहा, दीदी पहले मैं अपनी पड़ोसन को देखकर सोचती थी, काश इसकी तरह मैं भी काम करूं, अपनी पसंद के कपड़े ला सकूं अपने बच्चों के लिए। फिर काम शुरू किया तो अब सोचती हूं काश मेरे पास भी एक छोटी सी कार हो, मोहल्ले से दूर अपना घर हो। फिर सोचती हूं, माँ कहती थी कभी इच्छाओं के कुएं में ना गिरना, कितनी भी सीढ़ी बनाओ बाहर नहीं आ पाओगी। इसलिए अब खुश रहती हूं कि जो मिला है वो भी बहुत है। बहुत से लोग उतना पाने के भी सपने देखते हैं। आपके पास सब कुछ है, जिसके सपने देखना भी हमारे लिए एक सपना है, तो आप दुखी क्यों हो? सोम्या को उसके मन के सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। साधारण सी राखी ने वो कर दिया जो 2 महीने से वो काउंसलर नहीं कर पाया, जिसके पास सोम्या मोटी फीस देकर आती थी। सोम्या ने राखी को देखा और उसके हाथ पर हाथ रखा। राखी डर गई कि आज पहली बार तो कोई बात की थी, अब तो दीदी मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। सोम्या कुछ कहती उससे पहले ही राखी बोल पड़ी, दीदी माफ कर दो, गलती हो गई। सोम्या ने कहा, अरे राखी तुमने तो मेरी सारी उलझन ही मिटा दी, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम तो इनाम के हकदार हो। सही कहा तुमने, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मैं पहले खुश रहती थी, अब जब से दूसरों के सुख की होड़ लगाई है, अपनी पहले की खुशियां भी खो दी। अब ऐसा नहीं करूंगी, अब मैं अपनी खुशी दोबारा मनाऊंगी। ये सुनकर राखी के दिल को तसल्ली हुई कि मेरी नौकरी बच गई। दोनों ने चाय पी और अपनी खुशियों को फिर से घर बुला लिया। दोस्तों, जो मिला है वही सच्ची खुशी है। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।